महाकुंभ मेला 2025 सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 15 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के साथ आ रहे हैं, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये 144 सालों के बाद हुआ एक हिस्टोरिक इवेंट है और इस बार इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ है, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ महाकुंभ मेला की कहानी जानेंगे, बल्कि उसके पीछे छुपी स्पिरिचुअलिटी, मैनेजमेंट और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ के पौराणिक आधार की। हिंदू धर्म की एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसका मकसद था अमृत प्राप्त करना, वो अमृत जो अमृतत्व दे सकता था। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले विष निकला जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो देवता और असुर के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। पहला प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी। तीसरा नासिक, गोदावरी नदी। चौथा उज्जैन, शिप्रा नदी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो हर 12 साल के बाद होता है। और जब 12 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, यानी 144 साल के बाद, तब होता है महाकुंभ, जो अपने आप में एक महान उत्सव है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का प्रतीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक इंसान के अंदर एक आत्मिक मंथन चलता रहता है, जिसमें अच्छाई और बुराई यानी पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस अपने जीतने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग कुंभ के दौरान संगम में स्नान करते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध होती है। ये एक ऐसे मोक्ष का मार्ग है जो इंसान को दुखों के चक्र से मुक्त कर देता है। अब सवाल उठता है कि इस बार के महाकुंभ 2025 में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक बनाता है। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिन तक चलेगा। इस बार लगभग 15 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। ये इवेंट दुनिया भर के टूरिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए ओपन है। 150 प्लस देशों के लोग यहाँ आएंगे। प्रयागराज में AI एनेबल्ड CCTV कैमरास लगाए गए हैं जो भीड़ प्रबंधन में मदद करेंगे। एक और खास चीज जो इस बार इंट्रोड्यूस हो रही है वो है ग्रीन कुंभ इनिशिएटिव। इस बार मेला को प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य है। पूरी साइट पर जीरो वेस्ट जोन्स बनाए गए हैं और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज हो रहा है। सोचिए, एक पूरा शहर जो सिर्फ 45 दिन के लिए बसाया जा रहा है। महाकुंभ का प्रबंधन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। कुछ खास नंबर्स देखिए, लगभग 1.25 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो सैनिटेशन और हाइजीन इंश्योर करेंगे। प्रयागराज के आसपास 84 पार्किंग जोन्स रेडी हैं। 50 नई मेडिकल फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं जो किसी भी इमरजेंसी को टैकल करेंगी। 10 लाख से ज्यादा टेंट्स लगाए गए हैं जो यात्रियों के रहने के लिए अवेलेबल होंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, गंगा रिवर के ऊपर नए ब्रिजेस बनाए गए हैं जो प्रयागराज के ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद करेंगे। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। ये वो समय है जब अखाड़ों के साधु संत और नागा बाबा पहले स्नान करते हैं। इस बार के महाकुंभ की ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 प्रारंभिक स्नान जो कि हो चुका है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 प्रथम शाही स्नान जो कि हो चुका है। आने वाले स्नान मौनी अमावस 29 जनवरी 2025 द्वितीय शाही स्नान। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 तृतीय शाही स्नान। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 अंतिम स्नान। इन डेट्स पर स्नान करना धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है और ये करोड़ों लोगों को संगम के पानी तक खींच लेता है। कुंभ मेला का एक और अनोखा एस्पेक्ट है अखाड़ा प्रथा। अखाड़ों का कॉन्सेप्ट आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। अखाड़े 3 प्रकार के होते हैं, शैव अखाड़ा शिवा के उपासक, वैष्णव अखाड़ा विष्णु के भक्त, उदासीन अखाड़ा जिनका फोकस स्पिरिचुअलिटी पर है बिना किसी एक देवता की आराधना के। नागा बाबा जो आपको कुंभ में देखने को मिलते हैं, ये अखाड़ों के साधु होते हैं। ये लोग अपने तन और मन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और तपस्या करते हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर भी है। 2019 अर्थ कुंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,236 करोड़ का बजट एलोकेट किया था और इससे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला। 2025 महाकुंभ इस बार लगभग 7500 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे उम्मीद है कि 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। ये रेवेन्यू मेजरली टूरिज्म, लोकल ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के जरिए जनरेट होता है। कुंभ मेला का पहला प्रमाण हमें चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग त्सांग के रिकॉर्ड्स में मिलता है। उन्होंने हर्षवर्धन के समय भारत आकर प्रयागराज के इस महान उत्सव का जिक्र किया था। महाभारत और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी इस
उत्सव का वर्णन मिलता है। एक रोचक बात यह है कि 1854 के कुंभ मेला में एक भगदड़ हुई थी जिसमें 800 लोगों की जान चली गई थी। तब से लेकर आज तक प्रबंधन में कई सुधार हुए हैं। आपको गर्व होगा ये जानकर कि यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत कल्चरल इवेंट है जो भारत के स्पिरिचुअल पावर और संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है। हर साल यहाँ हजारों विदेशी यात्री आते हैं जो भारत की आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सफर है जो हमें अपनी असली आत्मा और संस्कृति से जोड़ने का अवसर देता है। यह हमें ये सीख देता है कि जीवन में शांति और सुख के लिए हमारे अंदर का मंथन जरूरी है। दोस्तों, ये था महाकुंभ मेला 2025 का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अगर आपने अब तक इस महान उत्सव का अनुभव नहीं किया है तो ये मौका मत छोड़िए। क्या आप महाकुंभ अटेंड करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।